गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सितंबर 2025 के मंथ में आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वर्कफ्लो, बेहद इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो किए जाने हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सितंबर 2025 में आपके लिए एज अ टैक्स कंसल्टेंट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अब फेस करनी होंगी, जो कि आपको अब देखनी होंगी, और जो आने वाले समय में अगले 20 से 22 दिनों के अंदर आपको पता लगेंगी। वो सारा क्या इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल या फिर आपके क्लाइंट के बिजनेस में डालने वाला है। तो जैसे आप सबको पता होगा, सितंबर 2025 के अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंप्लायंस है वो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नॉन ऑडिटेड आईटीआर, यानी कि वो बिजनेसमैन जिनका ऑडिट नहीं होना, या फिर वो पर्सन जो सैलरीड वगैरह हैं, नॉन ऑडिटेड आईटीआर जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है 15 सितंबर 2025। तो आपको अब कमर कस लेनी है, ये डेट मुश्किल ही बढ़ेगी नॉन ऑडिटेड के लिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है। इसी के साथ साथ जो ऑडिटेड फाइल्स हैं, जिनका ऑडिट होना है सेक्शन 44 AB वगैरह में, टैक्स ऑडिट, उनकी आईटीआर फाइलिंग तो होगी 31 अक्टूबर 2025 तक। लेकिन लेकिन इसके साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करना है, फॉर्म 3CB 3CD, वो जो फाइल करना है, उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन ऑडिटेड आईटीआर की फाइलिंग होनी है 15 सितंबर तक, और ऑडिट रिपोर्ट्स ऑडिटेड फाइल की हो जानी है 30 सितंबर। यानी कि नॉन ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में टाइम कितना मिलेगा आपको? 15 डेज का। अगर ये डेट्स एक्सटेंड नहीं होती नॉन ऑडिटेड, तो उसकी डेट रहती है नॉर्मली 31 जुलाई 2025। ये जो 15 सितंबर है, इसकी एक्चुअल डेट है 31 जुलाई 2025। यानी कि 2 महीने का समय यहां पर दिया जाता था। अब 31 जुलाई से बढ़ाया गया क्योंकि आईटीआर फॉर्म में नहीं थे। तो क्या ये 30 सितंबर की डेट भी 2 महीने से बढ़ जाएगी? वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर, जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है जीएसटी के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो होगी, जिसके अंदर जीएसटी 2.0 का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। जैसा कि आप सबको पता है, जीएसटी के अंदर रेट रैशनलाइजेशन, स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए, जीएसटी काउंसिल 3 और 4 सितंबर को जो मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू जीएसटी, चाहे वो रेट का हो, चाहे वो कंप्लायंसेस के लिए हो, चाहे वो आपके जो भी लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर्स हो, उनके अंदर काफी सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी, इसका भी ट्रैक आपको रखना पड़ेगा कि हुआ क्या। क्योंकि इस बार आप ये मान करके चलो, जीएसटी काउंसिल की जो ये मीटिंग होगी 3 और 4 को, इसका इफेक्ट, क्योंकि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दे देगी, लॉ कब बनेगा, वो लागू कब होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन भी आप मान करके चल सकते हो कि सितंबर के महीने में ही जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस आएंगी, स्पेशली रिलेटेड टू रेट्स, वो आपको सितंबर के महीने में नजर आएंगी, 22 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली, अगर सब कुछ ओके ओके रहा तो ये 3 सबसे मेजर मेजर स्टेप्स, या फिर मेजर आपको जो वर्किंग फाइल्स के अंदर चीजें देखनी है, आईटीआर नॉन ऑडिटेड, और उसके बाद ऑडिटेड रिपोर्ट्स, और जीएसटी काउंसिल की 3 और 4 तारीख की मीटिंग। और यहां तक भी आपको समझ लेना होगा, जीएसटी काउंसिल की ये 2 मीटिंग है, और 2 मीटिंग होगी सितंबर में ही, यानी कि कुल 4 मीटिंग होनी है। तो बहुत ही व्यस्त रहने वाला है ये सितंबर 25। इसके साथ साथ जो नॉर्मल वर्क फ्लो है वो तो है ही है सर। जैसे 11 तारीख तक आपको अपनी GSTR 1 फाइल करनी है,
किस चीज की GSTR1? मंथली फाइलर अगस्त 2025। 10 तारीख तक आपको अपनी GSTR7 क्या होता है? GSTR7 होता है TDS रिटर्न। स्क्रैप डीलर्स हैं, आप अगर कॉन्ट्रैक्टी हैं तो आपको TDS काट करके जमा करना है। आपने स्क्रैप परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन से तो आप TDS काट करके जमा करेंगे। आपको TDS का नंबर लेना था, आपको GSTR7 में वो अमाउंट डिक्लेयर करना है और उसे 10 सितंबर तक फाइल कर देना है। इसके बाद आएगी आपकी बारी 20 सितंबर की। 20 सितंबर के अंदर आपको GSTR3B फॉर अगस्त 25 जो है वो कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर आपकी लेट फीस लगेगी। तो आप देख लीजिए जो आपकी ड्यू डेट्स हैं 15 सितंबर, 20 सितंबर, 30 सितंबर, बेहद ही टाइट शेड्यूल रहेगा। इसके बाद अगर बात करें TDS पेमेंट और TCS पेमेंट अंडर इनकम टैक्स, वो आपको करना है 7 सितंबर 2025 तक। 7 सितंबर, अगस्त के महीने में जो भी TDS डिडक्ट हुआ है उसका पेमेंट आपको कर देना है 7 सितंबर 2025 तक। और TCS का अगर रहेगा तो वो आपको कर देना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। और इसके साथ साथ एक्ट के अंदर, GST के एक्ट के अंदर सितंबर का खास महत्व दिया गया है, उसे कुछ खास वैल्यूज दी गई है। जैसे अगर आपके ऊपर रूल 42 43 एप्लीकेबल होता है तो आपको बेसिकली रूल 42 के लिए क्या करना होता है, एक एनुअल कंप्यूटेशन भी करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रूल 42 में रिवर्सल करते आ रहे हैं, मंथली रिवर्सल, तो आपको एक एनुअल एक्सरसाइज करना होता है कि मान लीजिए 24-25 में जो आप रूल 42 को यूज करके हर महीने का रिवर्सल करते आए, वो आपने हर महीने का समअप करा तो 1 लाख हुआ। और जब आप एनुअल कंप्यूटेशन कर रहे हैं उस रूल 42 का, तो आपका एक्चुअल रिवर्सल मिल रहा है 1,20,000। तो आपका जो ये 20,000 का शॉर्ट रिवर्सल है, इसकी लास्ट डेट है September 25। मतलब हर साल के अगले महीने की, अगले साल के सितंबर की रिटर्न होती है। तो आपको ये कैलकुलेशन भी चेक कर लेना जरूरी है, नहीं तो और इस पे इंटरेस्ट ऑलरेडी 1 अप्रैल से लागू हो चुका। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको सितंबर 2025 के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से आपको कंप्लायंसेस की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम लोग लिटिगेशन की, तो सितंबर 2025 लास्ट टाइम पीरियड है, टाइम बार्ड हो जाएगा। कौन सा महीना, क्या है टाइम बार्ड होने का चांसेस, मतलब कौन से साल का क्या? अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो सो कॉज नोटिस दिया जाना है अंडर सेक्शन 73, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो सो कॉज नोटिस दिया जाना है अंडर सेक्शन 73, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। तो आपको 21-22 के डेटा, 21-22 का रिकॉर्ड्स जो है वो तैयार करना है, क्योंकि अब आपके पास सो कॉज नोटिसेस जो है वो आएंगे। तो आपको मैंने कल एक वीडियो शेयर करके बताया था कि आपका सो कॉज नोटिस कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल रिप्लाई कितना ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जा करके ही, जो क्वालिफाइड है, जिनको जानकारी है GST की, उनसे अपना रिप्लाई जो है प्रॉपरली ड्राफ्ट कराएं। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, तो सो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 74 की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025। यानी कि 19-20 का 74 और 21-22 का 73, 30 सितंबर 2025 तक टाइम बार्ड नहीं होगा, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो आपको इन सारी चीजों को भी फोकस में रखना पड़ेगा। तो ये है कुल मिलाकर के सितंबर 2025 का एक समराइज्ड ओवरव्यू कि आपको अब करना क्या है। रही बात डेट एक्सटेंशन की, सब लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से GST प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर पूरी एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। GST काउंसिल के अंदर जो भी चीजें चेंज होंगी, इसका भी कंप्लीट डिस्कशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और अगर अभी तक आप GST के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसके अंदर पूरा अपडेटेड बैच, जी हाँ फ्रेंड्स,
अगस्त 2025 तक का अपडेटेड बैच जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है आप लोगों के लिए। और इसमें आने वाले अमेंडमेंट्स अप टू दिसंबर 2025 जो है वो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर 25 तक के जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो फर्दर अमेंडमेंट क्लासेस के थ्रू आपको दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई नया बैच अभी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको क्लासेस दी जा रही हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन से लेकर के सप्लाई, लेवी इन जीएसटी, आरसीएम, ई कॉमर्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, 128A का एमनेस्टी स्कीम, वैल्यूएशन इन जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, किस तरीके से आप अपनी जीएसटी की टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट का क्या कैलकुलेशंस होता है। हर एक टॉपिक के अंदर आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चीजें बताई गई हैं। जीएसटी रिटर्न्स, अभी हमारे इस जो हमारा ये कोर्स है इसके अंदर अभी प्रैक्टिकल सेशंस होने बाकी, तो आप उन क्लासेस को लाइव जो ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्लासेस हो गई हैं उसका बैकअप आपके लिए अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आप अगले 1 साल तक इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो हर एक टॉपिक के लिए अगर आप अपने आप को ब्रशअप करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, पूरा एक्ट समझना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली प्रोफेशनल के लिए एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स जो जीएसटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव 200 आवर्स की क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।